गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि आज से जो हम लोग लेक्चर्स करेंगे उसमें क्या सीखेंगे कि भाई प्रॉपर्टी तो मैंने पढ़ लिया है ना, 9 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दिया गया है और उस 9 प्रॉपर्टी को अब यूज कैसे करना है, यानी डायरेक्टली कहा जाए बच्चों अगर, तो बाहुबली को कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना है हमें अभी के लेक्चर्स में। तो इन पे मैं 3 4 5 रूल्स बताने वाला हूं आपको। 4 रूल्स मेनली बच्चों, 4 रूल्स होगा। उन 4 रूल्स को लगाओगे, कैसा भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन होगा, कैसा भी होगा यार, कैसा भी होगा बनेगा, चाहे वो मेंस का सवाल हो, बोर्ड का सवाल हो, एडवांस का सवाल हो, किसी का भी सवाल हो बनेगा आपसे। बस मेरे रूल्स जो बताएंगे उसको ध्यान रखिएगा। तो आइए आज हम जानेंगे रूल नंबर 1 क्या होता है। इस वीडियो में क्या जानेंगे? रूल नंबर 1 क्या होता है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है ना, रूल नंबर 1 कहता है कि इफ कोई एक लाइन में सेम एलिमेंट आ जाए, है ना, कोई एक लाइन में एलिमेंट सेम आ जाए, यानी इफ एनी रो, अब रो बोले तो बगल में कॉलम भी बोल देते हैं, यानी यही बातें कॉलम के लिए भी काम कर जाएगी। नहीं, पहले रो के लिए बात कर लें यार। इफ एनी रो, मान लो, इसी को पकड़ लो यार, मान लो R1 से R1 का मतलब जब एनी रो बोले तो आप R1 R2 R3 तीनों की बात हो रही है। यहाँ पे R1 R2 R3 तीनों की बात हो रही है, तो उसमें से किसी एक को पकड़ लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे R1 को पकड़ता हूँ, ठीक है। तो मान लो एनी रो से R1 हैज सेम एलिमेंट्स, है ना, सेम एलिमेंट्स, हैज सेम एलिमेंट्स मतलब बच्चों कहना यह है कि किसी रो के पास, मान लो R1 के पास सारे एलिमेंट सेम है, देन तब आपको बाहुबली को ऐसे यूज करना है, देन अप्लाई, है ना, बाहुबली को मनाना है, कहा भाई ऐसे काम करो, काम अपना हो जाए। क्या करोगे यार? C2 को लिख दो C2 माइनस C1 एंड C3 को लिख दो C3 माइनस C1। ये कोई और नहीं है, बाहुबली ही है। बट ये बाहुबली इस सिचुएशन में ऐसे काम करेगा, है ना, इस सिचुएशन में ऐसे काम करेगा। कैसे? C2 को लिख देंगे C2 माइनस C1 और C3 को लिख देंगे C3 माइनस C1। देन, है ना, देन एक्सपेंड द डिटरमिनेंट along, expand the determinant along R1, we get आंसर। यस, सही सुना आपने। क्या कहना चाह रहा है वो समझ लो एक बार। ये कह रहा है क्या कि अगर आप ऐसा करते हो कि किसी रो का मतलब एनी रो का मतलब हुआ कि आप R1 R2 R3 किसी की भी चर्चा कर सकते हो। मान लो से R1 का मतलब क्या हुआ बाबू? मान लो कि R1 की बातें हो रही है, हैज सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स का मतलब अगर आप R1 की बात कर रहे हो तो मान लो R1 में दो दो दो, सब 2 है, सब 5 है, सब 10 है, कुछ भी है, सब सेम है ना, ऐसा है, ऐसा है जी, ऐसा। यस, किसी रो का सारा एलिमेंट सेम है, मान लो R1 का सारा एलिमेंट सेम है, तो R1 का एलिमेंट सेम होने से क्या हो जाएगा? अरे R1 का एलिमेंट अगर सेम है तो आप अप्लाई करो इस प्रॉपर्टी को, क्या? C2 को लिख दो C2 माइनस C1 और C3 को लिख दो C3 माइनस C1। ऐसा करते ही आपको क्या मिलने वाला है वो जानो। आइए पहले इसको सवालों पे देखते हैं। जैसे जैसे करोगे बाबू, मेनली इसका मकसद है डबल जीरो बनाना। मेनली जो मकसद है बाहुबली का वो डबल जीरो डिटरमिनेंट में बनाना, क्योंकि किसी डिटरमिनेंट में अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 जीरो आ गया और बाकी लोग कुछ भी हो, मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। बाकी लोग इसमें कितनों खतरनाक हो फिर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। और अगर तीनों जीरो आ गया तो अब तो फिर सोने पे सुहागा वाली बातें हो जाएगी, है ना। सोने पे सुहागा मतलब कहने की बात ही नहीं यार, वैल्यू ही जीरो हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला सवाल करवाते हैं बच्चों, ये है ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चंस में, प्रूव दैट
ऐसे ये क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में मैं आपको बोला था कि बाबू याद रखो इसको। अब यहाँ प्रूव करवा रहे हैं, है ना। प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा ए माइनस बी, होगा बी माइनस सी, होगा सी माइनस ए, ऐसा कुछ होगा जी। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना ए बी सी में भी एनी रियल्स, है ना। ए बी अगर सेम हो गया तो जीरो हो जाएगा, सेम नहीं हुआ तो ऐसे बनेंगे। तो ए बी सी में भी एनी रियल्स मतलब इसमें R1 के सारे एलिमेंट सेम है और R2 में ए बी सी है और R3 जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। ऐसा करने से जो डिटर्मिनेंट तुम्हारा बना, इनका वैल्यू को प्रूफ करना है ये। ओके, आइए अब जानो बाबू इसका प्रूफ। क्या जानोगे? प्रूफ जानोगे। क्या है प्रूफ? आ जाओ, एलएचएस से आते हैं, है ना। एलएचएस क्या है? एलएचएस एलएचएस है कि भाई तुम्हारा R1 पहले तो 1 1 1 है, R2 ABC है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ऐसा है। ठीक है, अब इनमें क्या करिए ना आप कि आप देखो तो क्या इसमें बाहुबली लगेगा? बिल्कुल लगेगा। उसमें भी रोल नंबर 1 लगेगा? बिल्कुल लगेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि कोई लाइन मतलब किसी रो का सारा मेंबर सेम हो जाए। तो यहाँ सारा मेंबर सेम है, यस, सारा मेंबर सेम है। R1 का टोटल मेंबर सेम है, R1 का टोटल मेंबर सेम है। ठीक है, अब तुम क्या करो ना, इसमें R1 का सारा मेंबर सेम है तो आराम से कौन सा प्रॉपर्टी लगा लो यार। C2 को लिख दो C2 माइनस C1, C3 को लिख दो C3 माइनस C1, अपना गेम बचता है। ये याद रखना पड़ेगा तुमको, है ना, याद रखना पड़ेगा। बाद में प्रैक्टिस होगा तो तुम समझ जाओगे, सारी फीलिंग्स आपको आने लगेंगी। चलो क्या अप्लाई करते हैं बाबू? अप्लाई दिस, अप्लाई C2 को लिख दो C2 माइनस C1। क्या लिखोगे? C2 को C2 माइनस C1 एंड C3 को और भी लिखोगे यार, है ना। C3 को एंड यही लिखते हैं, C3 को लिखने वाले हैं C3 माइनस C1। ऐसा करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो क्या हासिल होगा, तुम ही देखो क्या हासिल होगा, तुम खुद देख लो यार क्या हासिल होगा, जो है ना, क्या हासिल होगा। चलो आ जाओ इधर, इधर इधर आओ इधर। अब तुम सोचोगे कि C2 माइनस C1 कैसे निकलेगा, मैं निकाल दे रहा हूँ। C2 और उसके बाद C1, पहले C2 लिख लेते हैं। इनका C2 कौन हो गया? 1 बी बी स्क्वायर, यही ना हुआ C2, तो 1 बी बी स्क्वायर। C1 क्या होगा? C1 होगा वहां से यार 1 ए और ए स्क्वायर, ये C1 होगा 1 ए और ए स्क्वायर। तो घटा दो, ठीक, घटाओगे तो यहाँ क्या पाओगे? 0, यहाँ क्या पाओगे? बी माइनस ए, और यहाँ क्या पाओगे? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये निकल गया तुम्हारा C2 माइनस C1। अब निकाल लो C3 माइनस C1। C3 तुम्हारा हो गया 1 सी सी स्क्वायर 1 ए स्क्वायर, डन। सब्ट्रैक्ट कर दो बाबू, यहाँ 0, यहाँ C माइनस ए और यहाँ C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा C3 माइनस C1। तो इन यहाँ जो एलिमेंट्स बने हैं ना बाबू C3 माइनस C1 करने के बाद, उठा के कहाँ पेस्ट कर दो? देख लो C3 माइनस C1 करने के बाद जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? तो C3 माइनस C1 करने के बाद जो बन रहा है, कौन सा बन रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ कौन सा बन रहा है? यही ना बन रहा है C3 माइनस C1 करने से। हाँ, और C2 माइनस C1 करने से जो बन रहा है वो ये बन रहा है। इसको उठा के कहाँ पटकना है? C2 में। इसको उठा के कहाँ पटकना है? C3 में। तो पटक दो ना यार, डर क्यों रहे हो, है ना। किससे डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है बताओ, किससे? हमसे डर लग रहा है? नहीं, हमसे डर लग रहा है। बताओ इस बच्चे को हमसे डर लग रहा है। यहाँ क्या हो गया? 0, अगला क्या होगा? बी माइनस ए, अगला क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ रहे हो? फिर बोलो यहाँ, यहाँ क्या होगा? 0 सी माइनस ए और यहाँ होगा सी स्क्वायर माइनस ए। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए बताओ जल्दी से। छोड़ दीजिए सर R1 के लॉन्ग, डबल जीरो मिल गया, बस डबल जीरो मिल गया, डिटर्मिनेंट स्टेबल हो गया, है ना। डबल जीरो मिलते ही डिटर्मिनेंट हो गया स्टेबल। स्टेबल मीन्स
बच्चों अब इसे तोड़ेंगे ना, तो ज्यादा कैलकुलेशन ना ज्यादा परेशानी, डिटर्मिनेंट बन जाएगा स्पेशल, और तोड़ने के बाद ना तो ज्यादा परेशानी और ना ही ज्यादा आराम भी होगा। तो ज्यादा परेशानी नहीं है, चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना। पेंडिंग अलोंग R1, क्योंकि जिसमें डबल जीरो लाए हैं ना उसी के लॉन्ग तोड़ेंगे तो डबल जीरो लाने का फायदा होगा जी। हाँ जी, यस, तोड़ लेते हैं जी इनको, आइए तोड़ते हैं, आइए तोड़ते हैं। तोड़ो, क्या लिखोगे तोड़ने के बाद? यार R1, तो R1 का पहला मेंबर 1 होगा, इसको तुम रिमूव करोगे ना, इनको पहला मेंबर 1 होगा, है ना। R1 जाएगा, C1 चला जाएगा, क्या बचेगा? ये दोनों और ये दोनों, यही दोनों बचेंगे आपके पास, ये दोनों बचेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा B माइनस ए, E माइनस ए, यहाँ लिखा जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाकी बच्चों, बाकी क्या हाल चाल है? तो बाकी का हाल चाल क्या है यार, इसको लिखो या ना लिखो, ये तो जीरो से टकराया तो ऐसा ही बर्बाद हो गया, क्या इससे पंगा लेना, है ना। ये तो खुद बर्बाद है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाइड है, इसके साथ पंगा क्यों लेना है, मतलब चलो उसको तोड़ देते हैं, इनको ब्रेक करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं, आपका आंसर सेट है ना। चलो ब्रेक करते हैं, आ जाओ जी। आपको पता है कि 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे टूटता है, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लेंगे, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लेंगे, ले लो। तो बी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है जी, है ना, सही है। और यहाँ हो जाएगा बच्चों सी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाकी तो सब जीरो जीरो है ना, बाकी तो सब जीरो जीरो है। चलिए इसको थोड़ा सा आप फैक्टराइज कर लीजिए, इनको इनको क्या होगा, ये c माइनस ए होगा और ये हो जाएगा c प्लस ए, ठीक है। इनको फैक्टराइज कर लिए जी, उसी तरह से इनको भी फैक्टराइज कर लो, है ना, इनको भी कर लो। ये हो जाएगा c माइनस ए और ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ऐसा कुछ हो, हाँ ऐसा ही होगा जैसा तुम सोच रहे हो। अब ये दोनों जगह से कॉमन होने वाला है कुछ, क्या कॉमन होने वाला है देख लो, ये कॉमन कर लेंगे, c माइनस ए कॉमन कर लेंगे, ये कॉमन कर लेंगे, कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये कॉमन कर रहे हैं बबुआ, है ना, ये कॉमन कर रहे हैं। तो कॉमन कर लोगे तो क्या कॉमन हो गया, b माइनस ए कॉमन हो गया, फिर कौन कौन सा कॉमन हो गया, c माइनस ए कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा जी, तो यहाँ बचा c प्लस ए, और यहाँ क्या बचा, तो जो भी यहाँ बचा उसके पहले यहाँ माइनस है, जो भी यहाँ बचा है उसका ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस घुसेगा और दोनों को डिस्टर्ब करेगा, मीन्स ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। अब तुम ही देख लो यार कि यहाँ पे आने के बाद कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कौन कैंसिल हो जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपके सामने बचने वाले हैं b माइनस ए और बचने वाले हैं बच्चों c माइनस ए, और बचने वाले हैं कौन, तो यहाँ बचने वाले हैं c माइनस बी। वाह क्या बात है, आंसर आपका आ गया है, लेकिन थोड़ा सा माइनस माइनस का चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है माइनस माइनस का, तो इसका और इसका माइनस को बाहर निकाल लो, अपना काम भी हो जाएगा और आंसर्स भी आ जाएगा। यहाँ से -1 बाहर निकालोगे ये हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो हो जाएगा c माइनस ए, और यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा b माइनस, ओके। और ये -1 और ये -1 हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी और ये हो जाएगा c माइनस ए। और तुम इसी को लाने की प्रयास भी कर रहे थे, है ना, इसी को लाने का प्रयास भी कर रहे थे, ओके। तो ये आपका आंसर्स भी आ गया बच्चों। और रही बात इनको याद करने वाली, तो पिछले वीडियो में भी मैं आपको 4 डिटरमिनेंट का वैल्यू याद करने का सजेशंस दिए थे कि इनको याद रखो, इसलिए याद रखो क्योंकि यार इस पे जो सवाल आएंगे वहां हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, ना कि प्रूफ करेंगे।
अब यही सवाल है ना, यही जो क्वेश्चन है आपका, इसी को पकड़ो। क्या जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक एग्जाम में, तो या क्या प्रूफ करके, इतना करने के बाद इसको निकालेंगे? नहीं, इतना करके नहीं निकालेंगे बबुआ। आपको पिछले क्लास में बताए थे भाई इसे दिल में रखो, दिल में, है ना, दिल में रखो। किसको? इसको, इन वैल्यू 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनका वैल्यू लेना है जी ए माइनस बी, लेना है जी बी माइनस सी, और लेना है जी सी माइनस सी। इट्स योर इन हार्ट। यस, ये हार्ट में आपके होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो चीजें चल रही है ना, देखो 1 1 1 है, और यहाँ 2 2 2 है, और यहाँ 0 0 0 है, यानी 1 1, यहाँ 1 1 है, यहाँ पावर 1 1 पावर 2 2। तो एक साइक्लिक ऑर्डर ये फॉलो कर लेता है, ए का, बी का और सी का। इसको घटाओगे ए माइनस बी, इसको घटाओगे बी माइनस सी, और इसको घटाओगे सी माइनस सी। इस तरह का ये ऑर्डर भी बना लेता है, और इसी ऑर्डर को तुम्हें याद भी रखना है। तो यार इसको याद रखोगे क्यों, और प्रूफ कैसे करना है वो देख ही लिया तूने कि प्रूफ कैसे करना है ना। प्रूफ कैसे करना है इसके लिए आपको बाहुबली के लिए जो रूल बताया गया है कि भाई कैसे बाहुबली इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो बच्चों एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, ये आपको खुद बनाना है ना, आपको खुद बनाना है। बना लोगे तो मुझे कमेंट्स करना। प्रूफ दैट पहला 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसका वैल्यू होगा बाबू ए माइनस बी, है ना, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और इसके बाद कर लेंगे ए प्लस बी प्लस, इनका वैल्यू ऐसा होगा। और दूसरा नंबर प्रूफ करना है ये 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, के बाद आएगा आपके सामने ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसका वैल्यू आने वाला है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, तो ये रहा दो आपका एच डब्ल्यू, और आप बनाओगे इसे और कमेंट्स करोगे अगले वीडियो में। नहीं तो नहीं बनेगा तो बताना, मैं अगले वीडियो में से सॉल्व भी कर दूंगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।